बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम आज सुबह फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज सुबह हम उसका वचन सुने, वचन पढ़े और वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे ले चले, आगे चलाए। आज सुबह जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, जिस विषय को हम लोग समझने जा रहे हैं, और वह विषय है अज्ञानता। अज्ञानता एक बड़ी बाधा, अज्ञानता एक बड़ी बाधा, एक बड़ी मुश्किल है अज्ञानता, है ना। एक बड़ी समस्या है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी लोगों में, काफ़ी बातों में काफ़ी लोग बड़ी मुश्किलों का और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कई बार लगता है कि ये इस वजह से बीमार है, इस वजह से परेशान है, इस वजह से इसके जीवन में आशीष नहीं है, इस कारण से। परंतु दरअसल आप बहुत ध्यानपूर्वक समझ के उस व्यक्ति को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यदि उसके जीवन में आज कुछ समस्याओं को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो उसकी एक वजह यह भी है अज्ञानता। एक बड़ी वजह है ये। अज्ञानता के कारण वो बड़ी मुश्किल और समस्या में फंसा हुआ है। मेरे प्यारों, मुश्किलों को देखकर लोग परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, इतनी मुश्किल मेरे साथ चल रही है, इतनी कठिनाइयां मेरे साथ चल रही है, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। लोग परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे संगति में ऐसा ही होना जरूरी था क्या, है ना। जब भी हम मुश्किलों को देखते हैं हम परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं। दरअसल हम विश्वासी इसलिए विश्वासी है क्योंकि प्रभु ने इतने एहसान, प्रभु ने इतने उपकार हम पर किए हैं कि हमारे पास कंप्लेंट करने का, शिकायत करने का कोई अवसर ही नहीं बचता है। ना उस पर हम आरोप लगा सकते हैं। हमें जीवन भर परमेश्वर का धन्यवादी बने रहना है क्योंकि उसने उपकार, एहसान जो हम पर किए हैं अद्भुत है। हम उस पर आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन जब कभी मनुष्य मुश्किल घड़ी से गुजरता है तो परमेश्वर पर आरोप लगाता है कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। और कभी कभी तो जीवन में असफलताएं और आशीषें न मिलने के कारण लोग दूसरी बातों को जिम्मेदार ठहराते। हम दूसरी बातों को जिम्मेदार ठहराते कि मेरे जीवन में आशीष नहीं मिली, मेरे जीवन में सफलता नहीं मिली, मुझे ये काम नहीं मिला, तो उसके लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है, उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है, मेरे माता पिता जिम्मेदार है, मेरा परिवार जिम्मेदार है, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं वह पृष्ठभूमि मेरे लिए जिम्मेदार है, या मेरा चर्च जिम्मेदार है, मेरा पास्टर जिम्मेदार है। ऐसे कई सारे लोगों को हम लोग जिम्मेदार ठहराते। वजह क्या रहती है? क्योंकि मैंने सफलता नहीं प्राप्त किया और मैंने आशीष प्राप्त नहीं किया। हम जहां जिस हालातों में रहते, जिन लोगों की संगति में रहते हैं, हम उन पर आरोप लगाते कि मैंने सारा टाइम आपके लिए खर्चा किया, आपके संगति में रहा और इस कारण मुझे आशीष नहीं मिल पाई, इस कारण मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो पाया, इस कारण मेरे साथ कोई अच्छा काम नहीं हो पाया, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो। ये कभी कभी हम परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं, तो कभी कभी हम मनुष्य को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। पर ना मनुष्य जिम्मेदार होता है, परमेश्वर जिम्मेदार तो है ही नहीं, ये बात एकदम पक्की है। कोई जिम्मेदार नहीं होता है। अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वो होती है हमारी अज्ञानता। हमें ज्ञान न होना यह जिम्मेदार है और उस कारण हम बहुत सारे तकलीफ भरे हालातों से गुजरते रहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में चले, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 5 वचन 13, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 13, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 13, 5वां अध्याय और 13 वचन पढ़िएगा। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। हाँ, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। हाँ जी, अज्ञानता के कारण हमें अभी तक हमने देखा कि लोग परमेश्वर पर दोष लगाते, आरोप लगाते हैं अपने तकलीफों के लिए। कभी कभी मनुष्य पर, अपने संगति पर, अपने परिवार पर आरोप लगाते, चर्च पर आरोप लगाते हैं कि मेरे जीवन में यह व्यक्ति जिम्मेदार है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है। पर अब परमेश्वर का वचन उत्तर दे रहा है, परमेश्वर का वचन जवाब दे रहा है। जवाब यह है, इसलिए अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण, किसके कारण? किसी मनुष्य के कारण नहीं, परमेश्वर के कारण नहीं, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। मेरी प्रजा बंधुआई में जाने का मतलब होता है वह कैद में चली जाना, गुमराह किए जाना, सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता। जब इजरायली लोग
मिस्र में आके रहना शुरू कर दे, तो उन्होंने कुछ ऐसी अज्ञानता किया और उन अज्ञानताओं के कारण वे लोग कई बार गुलामी से उनको गुजरना पड़ा। लिखा है मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उतना ही नहीं, आजाद होने के बावजूद भी, मिस्र से आजाद होने के बावजूद भी, हम इतिहास के पन्ने पलट के देखें, हम न्यायियों की पुस्तक में देखें, हम एस्तर की पुस्तक में देखें, हम व्यवस्था विवरण से जैसे अन्य किताबों में देखें, जहां में यह मालूम पड़ता है कि इज़राइल बार बार बंधुआई में जाता गया और बाइबल जवाब दे रही है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। और आगे लिखा है उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं। प्रतिष्ठित जिनका नाम है, सुनिएगा कली से आज, कई बार सोच जिसका नाम है, जिसका पद है, जिसकी प्रतिष्ठा है, वो खूब अच्छा जी सकता है। यहां तो लिखा है जो प्रतिष्ठित पुरुष है, जिसके पास नाम है ना, फेम है, वो व्यक्ति, प्रतिष्ठित पुरुष भी भूखे मरते हैं अज्ञानता के कारण, और साधारण लोग भी प्यास के मारे व्याकुल होते हैं अज्ञानता के कारण। आज बाइबल जवाब दे रही है बंधुआई में जाने की वजह अज्ञानता, भूखे मरने की वजह अज्ञानता, प्यास के मारे मरने की वजह अज्ञानता। फिर आप चाहे कितने भी नामवंत हो, कितना भी आपके पास बड़ा प्रभाव हो, लेकिन जब मुश्किलों का दौर गुजरता है तब बाइबल बता रही कि तुम बचा नहीं पाओगे अपने आप को, और यह सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण मेरे प्यारों कहा गया है। बहुत सारी अज्ञानता लोगों के पास रहती है, जिसके कारण वे जीवन में ना सफलता को प्राप्त करते हैं, ना आशीषों को प्राप्त करते हैं, और ना अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ी अज्ञानता छुपी रहती है। अज्ञानता के कारण हम कठिनाइयों में रहते हैं, ऐसा वचन बता रहा। अज्ञानता के कारण ही हम इतनी अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों में रहते हैं। सुन लीजिएगा, ज्ञान न होना एक समस्या है। सुनना, ज्ञान ना होना एक समस्या है, और अधूरा ज्ञान ये महासमस्या है। कुछ समझ में आया? ज्ञान ना होना एक समस्या है, और अधूरा ज्ञान होना ये महासमस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जिसको अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किलें निर्माण करता है। ज्ञान ना होना उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें मतलब दिक्कतें है पर इतनी ज्यादा नहीं, उसे आप सुधारा जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। लेकिन कई बार अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति मानता ही नहीं कि मेरे अंदर ज्ञान की कमी है, वो सोचता है कि अधूरे ज्ञान में सोचता है कि मेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान निर्माण हो गया है। कई सारे लोग हमें अच्छा बोलते हैं, कई सारे लोग बुरा बोलते हैं। कभी एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, और लोग सोचते भी नहीं कहने से पहले, मैं बाइबल से कुछ आयत पर या कुछ घटना पर मैं वर्णन कर रहा था, और मैंने उस दिन रेफरेंस नहीं बताया था, बस वो घटना का वर्णन किया, क्योंकि मुझे लगा कि जरूरी नहीं फिलहाल ये बताना, पर मुझे घटना का कुछ संदर्भ में वर्णन किया। वो घटना का वर्णन किया, और किसी व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया कि भाई आप अपने मन से कहानियां बना के मत बताइए, कहाँ लिखा है बाइबल में ये वाली घटना। मैं शांत रहा, प्रार्थना किया, प्रभु इसको बता कि कहाँ लिखा है। मुझे कोई जवाब नहीं देना है किसी को, क्योंकि किसी मनुष्य के लिए मैं नहीं हूं। किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरे प्रभु को कितना अच्छा लग रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। पता आपको, 3 दिन के पश्चात मुझे फिर कमेंट आया, सॉरी भैया मिल गया, वहां लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन आपने जब ये बात कही तो क्या सोच के कही, है ना? आपको लगा आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, और आपने सामने वालों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। कई बार ऐसे लोग फंस जाते हैं मेरे प्यारों। ये अधूरा ज्ञान है जो आपको भी मुश्किल में डालता है, दूसरों को भी मुश्किल में डालता है, और फिर उसके बाद जब वो बात खुल जाती है तो आप शर्मिंदगी का सामना करते हैं। मैंने क्या बताया? ज्ञान ना होना एक समस्या है, पर अधूरा ज्ञान होना यह एक बहुत बड़ी समस्या है, महासमस्या है मेरे प्यारों। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि तुम ज्ञानवान बनो, तुम्हारे अंदर ज्ञान की भरपूरी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान देता है, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर का वचन हमें समझ देता है। हम मां के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है जिसे बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं उदारता पूर्वक देता हूं। सवाल नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा परमेश्वर,
वो उदारता के साथ, ले ले भाई, तुझे 2 चाहिए थी, 4 ले ले मेरे पास से, उदारता के साथ बुद्धि देता हूं। सुलेमान ने बुद्धि तो मांगी नहीं थी, मतलब सामर्थ नहीं मांगी थी, उसने ये एक छोटी बुद्धि मांगी थी, प्रभु मुझे बस आपके ये प्रजा की देखभाल करने के लिए, इनका पालन पोषण करने के लिए, इनका न्याय करने के लिए मुझे समझ बुद्धि देना। ये बात प्रभु को इतनी अच्छी लगी, प्रभु ने उदारता के साथ उसे बहुत महान बुद्धि दिया, धन दौलत दिया। और ऐसी बुद्धि सुलेमान के पास थी, वो किसी के पास उस जमाने में नहीं थी। जितना धन सुलेमान के पास था, उतना धन किसी के पास उस जमाने में नहीं था। ये उदारता के साथ देने वाला हमारा परमेश्वर है ना। हम अज्ञानता के कारण मुश्किलों में आ जाते हैं मेरे प्यारों, कठिनाइयों में आ जाते हैं। बाइबल तो बताती भूखे रह जाएंगे तुम अज्ञानता के कारण, प्यासे रह जाओगे अज्ञानता के कारण, बंधुआई में रह चले जाओगे। अब बंधुआई का मतलब होता है, कई बार विश्वासी लोग विभिन्न प्रकार की बंधुआई में फंसे रहते हैं। सिर्फ एक बंधुआई हम याद ना करें, अलग अलग प्रकार की बंधुआई। हम आगे पढ़ते पढ़ते में समझ में आएगा हम कैसे कैसे बंधुआई में रहते हैं। अलग अलग प्रकार की बंधुआई है, किसी को समझ में नहीं आता, कुछ चीजें कई लोगों को समझ में नहीं आता है, ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो बात ये नहीं हो रही है। वो बहुत प्रकार की बंधुआई में है। कई लोगों से जब मैं बात करता हूं तो सादी और सिंपल बातें भी उन्हें समझ में नहीं आती है। तब मुझे लगता है प्रभु ये कितने बंधुआई में है, ये कितने जकड़े हुए हैं, शैतान के जाल से छूट गए, तूने छुड़ा दिया प्रभु, उनका उद्धार कर दिया। लेकिन अब ऐसे जाल में उलझे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है ना। शैतान के पास बहुत बड़ी बड़ी चालें हैं। जो लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उन्हें आशीष देता है, तैयार करता है, बदल देता है। शैतान कई अलग अलग हिस्सों में अटैक करके उसको बांध के रखना, किसी की बुद्धि बांध के रख दिया, चलने ही नहीं देता। किसी की समझ बांध के रख दिया, काम करने देता नहीं है। किसी को स्वभाव में ऐसा परिवर्तन लाके रख लिया कि वो मसीह के अनुसार जीता ही नहीं है। तो मेरे प्यारो, कई बार हम आजाद तो हो जाते पर बहुत प्रकार की बंधुआई में बंधे रहते हैं, और वो वजह होती एकमात्र अज्ञानता। शैतान भी चाहता कि अज्ञान बने रहे। जब तक हम अज्ञान बने रहेंगे, शैतान के प्रिय बन जाएंगे, शैतान के प्रिय बनेंगे जब तक हम अज्ञानता में बने रहेंगे। लेकिन जैसे हम अज्ञानता से बाहर आ जाएंगे, अज्ञानता से बाहर आ जाएंगे, हमें उजाला दिखेगा, हमारी आंखों से साफ साफ दिखने लगेगा, और तब हम परमेश्वर के हो जाएंगे। पौलुस के पास काफी ज्ञान था, शाऊल के पास, जब वह पौलुस बनने का, जब वह उसका जीवन बदलने का था, उसके पास काफी ज्ञान था। पर यह ज्ञान वो नहीं था। याकूब की पत्री कहती है कि ये वो ज्ञान सांसारिक है, शैतानी है ना। टेक्निकल नॉलेज उसके पास था, किताबी ज्ञान उसके पास था, लेकिन परमेश्वर का सच्चा दर्शन उसके पास नहीं था। लेकिन जब उसकी आंखें खुल जाती है, परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हो जाता है, तब वो कहता है, तब मैं देखने लग गया। वो कहता तब मैं देखने लग गया, मेरे आंखों से छिलके गिर गए, मेरा पुराना जीवन बदल गया, मैं कितना अज्ञानता में चल रहा था, अब मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। वो ज्ञान के बावजूद भी वो परमेश्वर का नहीं था, किताबी ज्ञान के बावजूद भी वो परमेश्वर का नहीं था, टेक्निकल ज्ञान के बावजूद भी वो परमेश्वर का नहीं था, कानूनी जानकारी के बावजूद भी वो परमेश्वर का नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने छूकर बदल डाला, तब वो परमेश्वर का बना। हालेलुया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान मेरे लिए पर्याप्त है और मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन वो ज्ञान नहीं है जब तक उस ज्ञान का सामना परमेश्वर के साथ नहीं हो जाता है। हालेलुया। ज्ञान ना होना समस्या है, और अधूरा ज्ञान होना यह एक महा समस्या का मेरे प्यारो कारण होता है। नीति वचन 10वें अध्याय में चले, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 21। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 21, 10वां अध्याय नीति वचन का, और वचन 21। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, हाँ, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। हाँ जी, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। धर्मी तुम्हारे काम मैले चिथड़ों के समान है, धर्म के काम, ऐसा वचन बोलता है। तो धर्मी कौन से? कर्मों वाले धर्मी नहीं, कर्मों से धर्मी नहीं, जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराए अपने खून से धोकर, पवित्र आत्मा को देकर, जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराए, जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन रहता है, जो वचनों पर चलता है, वचनों का पालन करता है, दाएं बाएं मुड़ता नहीं है, परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया। अब लिखा है, उस धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है।
इसका मतलब यह होता है कि धर्मी जो वचनों के माध्यम से, परमेश्वर के माध्यम से धर्मी बना है, उसके पास परमेश्वर का विशेष बुद्धि और विशेष ज्ञान उसको सौंपा जाता है। और जब वो बात करता है, जब वो सलाह देता है, जब वो काउंसलिंग करता है, तो कई लोगों के व्यक्तिगत जीवन में और परिवारों में एक बड़ा परिवर्तन सा आ जाता है। अब्राहम हित्तियों के बीच रहा करता था। अब हित्ती इजरायली नहीं, उनका ईश्वर अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी समझ अलग है। लेकिन अब्राहम हित्तियों के देश में रहा करता था और उन दिनों सारा की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी सारा की मृत्यु हो गई। जब सारा के लिए कब्र का इंतजाम का योजना बनाई और वो कब्र खरीदने के लिए गया, तो हित्तियों ने कहा, आप खरीदने की बात मत कीजिए साहब, हम तो आपको अपना गुरु मानते हैं, हम बड़ा आदमी मानते हैं, हम विद्वान आदमी समझते हैं आपको, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है, आपके पास वो समझ है, आपके पास बहुत अच्छी बातें हैं, और आप जब कहते हो, आप कुछ बताते हो, तो हमें बड़ी शांति मिलती है, हमें बड़ा फायदा होता है, आप हमारे लिए बहुत विशेष व्यक्ति हो। अब्राहम हित्तियों के बीच अपने ज्ञान के द्वारा विशेष नहीं बना, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के दिए गए ज्ञान के द्वारा वह विशेष व्यक्ति बना। हालेलुया। इसलिए लोगों ने निवेदन किया कि आप पैसे से खरीदने की बात मत करो, क्योंकि जबकि महंगी महंगी कब्रें बिकती थी उन दिनों। अब्राहम ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पैसा दूंगा और उससे ही खरीदूंगा। जिद किया अब्राहम ने, बड़ा स्वाभिमानी था, और प्रभु के लोगों ने स्वाभिमानी होना चाहिए, और पैसा देकर एक कब्र ले लिया, और लिखा है कि आज भी वो कब्र बनी हुई है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। अब्राहम धर्मी था और उन हित्तियों का पालन पोषण होता रहा। क्या आप धर्मी हैं? क्या आपको परमेश्वर ने धर्मी बनाया है? मैं कहता हूं हां, अपने खून से धोकर हमें धर्मी बनाया है। तो आज हम कौन सा काम कर रहे हैं? लोगों के परिवार को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, लोगों के परिवारों में आग लगाने का कारण कर रहे हैं, या शांति पहुंचाने का कारण कर रहे हैं, मेल मिलाप का कारण कर रहे हैं? लोग आपसे फोन पे बात करें, 2 मिनट की सलाह ले और उसके जीवन में बदलाव आ जाए। यस, 2 मिनट भाई साहब ने मुझसे बात किया, वो बहन जी ने मुझसे बात किया और मेरी जिंदगी बदल गई। आप किसी को सलाह देते हो, जानकारियां देते हो और उनको उससे आशीष मिलती है। यह सांसारिक सलाह नहीं है, यह आत्मिक सलाह होती है। इसलिए लिखा है कि धर्मियों के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। लिखा है पालन पोषण होता है, लेकिन मूढ़ लोग, मतलब अज्ञानी लोग, जिनके पास ज्ञान की कमी है या अधूरा ज्ञान है, मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। निर्बुद्धि है, उनके पास बुद्धि नहीं है, मर जाते हैं। वो पसंद भी नहीं करते किसी धर्मी के पास जाके जानकारी ले, विचार विमर्श करे। बाइबल कहती है कि विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा मिलती है ना? पूछना पड़ता है। राजा दाऊद भी परमेश्वर को पूछता था, और परमेश्वर के सच्चे जो राजा हुए हैं वो नबियों से पूछा करते थे, मैंने क्या करना। आज हम विश्वासियों ने परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए, प्रभु यीशु मैं क्या करूं। हालेलुया। निर्बुद्धि होने के कारण, मूढ़ होने के कारण, अज्ञान होने के कारण वे लोग मर जाते हैं, ऐसा लिखा है। आपको पता है इन दिनों ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैला हुआ है। काफी देश इससे प्रभावित हो गए, हजारों लोग इसमें मारे गए हैं। उन दिनों में ईरान की एक घटना पर मनन कर रहा था, सोच रहा था, क्योंकि ईरान में काफी तेजी से ये फैला है, ईरान में, है ना? तो मुश्किल है ईरान वालों के लिए इससे लड़ना, वो तो तकलीफ उठा रहे हैं, पर बहुत मुश्किल है। अब जो लोग पीड़ित है वो तो पीड़ित ही है, पर जो लोग पीड़ित नहीं है वो ज्यादा डरे हुए हैं। अब हम क्या करें, कैसा करें, क्यों करें? तो ऐसा हुआ कि किसी ने कोई अज्ञानता की बात निकाली। उन्होंने कोई अवैध शराब बनाया, इल्लीगल दारू बनाया, शराब बनाया, और शराब बना के ये बात फैला दी कि ये शराब पीने वालों को, जबकि सरकार ने उस शराब पर पाबंदी लगाई थी, ये शराब पीने वालों को ये कोरोना वायरस नहीं लगेगा, ये कोरोना वायरस नहीं लगेगा, और वो लग भी गया तो ठीक हो जाएगा। अब ये बात क्या फैल गई, तो भीड़ की भीड़ भागी वो शराब पीने के लिए, जिसको सरकार ने पाबंदी लगाई थी। ये शराब पीना बनाना गैर कानूनी है, और वो लोगों ने शराब पी ली। वो शराब सिर्फ एक डर था उनके अंदर, वो बड़े अज्ञान थे, पी लिया, और पीने के बाद घटना हुई। यहां लोग वो वायरस की वजह से मारे जा रहे थे,
उसी समय ये 30 लोग मारे गए। 30 लोग मारे गए, ये अवैध शराब पीने के द्वारा मर गए। उनको कोरोना वायरस लगा भी नहीं था, वो शराब पी के मर गए। बड़ी ये घटना आपने अखबार में आई थी। हाँ, तो कहने का अर्थ यह है कि अज्ञानता इतनी फैल जाती है, अज्ञानता इतनी फैल जाती है कि भाई किसी ने कुछ बताया है तो मुझे वही करना है। मूढ़ लोग मारे जाते, ऐसा लिखा है। थोड़ी देर के लिए सोचा नहीं कि जो शराब पीने से शरीर का नुकसान होना होता है, पूरे देश के कानून कहते हैं, मेडिकल साइंस बोलता है, यह कौन सा वाला साइंस है जो बोलता है कि शराब पीने से रोग दूर हो जाता है। क्षण भर के लिए रुककर सोचा भी नहीं, है ना, क्षण भर के लिए रुककर सोचा भी नहीं, और बस भाई दे दो, कितना पैसे चाहिए ले लो, पर हमें वायरस से बचना, पी लो, और वो शराब पीकर 30 लोग मारे गए। मेरे प्यारो, ये अज्ञानता का बहुत ही बड़ा उदाहरण है ना। अज्ञानता लिखा है, अज्ञानता के कारण लोग मारे जाते हैं, लेकिन धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। क्या हम भी कहीं ऐसे अज्ञानता के रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं? आत्मिक जीवन के लिए अज्ञानता, अपने पारिवारिक जीवन के लिए अज्ञानता, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अज्ञानता, अपने कलीसियाई जीवन के लिए अज्ञानता। यदि हम अज्ञानता में हैं तो रोज मारे जाने वाले जानवरों के समान हम लोग हैं। सिर्फ विश्वास कर लेना काफी नहीं है परमेश्वर पर। परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए दिन प्रतिदिन परिश्रम करना होता है। प्रभु मेरी समझ खोल, रोज की दुआ हमारी होना चाहिए। प्रभु मेरी आंखें खोल, मेरी समझ खोल, मुझे बहेलियों के जाल से बचा, मुझे गुमराह करने वाले लोगों से बचा, मैं सत्य सत्य बातें जान सकूं अपनी आंखों के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा। प्रभु जब मैं संसार में चलूंगा, मेरी आंखें खोल, मुझे बुद्धि दे, मुझे चलना सिखा। यह हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना होना चाहिए मेरे प्यारो। हम निर्बुद्धि बन के ना बैठे, अज्ञान बन के ना बैठे। कई सारे लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, पता है क्यों? मैंने बहुत हद तक स्टडी करके देखा, सिर्फ अज्ञानता के कारण। मुझे कई सारे लोग फोन करके बात करते हैं, भाई साहब दुआ करो, हमारे ऊपर कर्जा हो गया, हमारे ऊपर लोन हो गया, अब हम प्रार्थना कर रहे, छूट नहीं रहा। मैं कई बार पूछता हूं, क्या लोन लेने से पहले आपने प्रार्थना किया था? लोन लेने से पहले आपने परमेश्वर को पूछा था? अज्ञानता के वश में आके आपने लोन ले लिया और आज बड़ी मुश्किल में जी रहे हैं। मेरे बेटे की शादी हुई, मेरे बेटे की शादी हुई और वहां यह समस्या चल रही है, प्रार्थना करो। क्या आपने उस समय प्रार्थना करके परमेश्वर से परमिशन मांगा था, प्रभु क्या ये बेटी सही है, क्या ये बेटा सही है, क्या तू चाहता इसे शादी करूं? क्या देख के शादी किया था? धन दौलत, पढ़ाई, पैसा, या फिर आत्मिकता? और आज मुश्किलों में है अज्ञानता। अज्ञानता कारण पति पत्नी के बीच बड़ा झगड़े चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या सही है। परिवार में भाई भाई के बीच झगड़े चल रहे हैं क्योंकि अज्ञानता, ज्ञान नहीं है उनके पास में। मैं आपसे पूछूं, क्या कलीसिया में अज्ञानता होती है? क्या कलीसिया में अज्ञानता होती है? जी हां, मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे, सभी नहीं परंतु बहुत सारे लोगों के भीतर अज्ञानता बनी रहती है। क्या अज्ञानता? सबसे पहले अज्ञानता रहती है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति अज्ञानता बनी रहती है। क्या हमें पता है कि हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं वो है कौन? और भी लोगों की देवताओं की लिस्ट है, क्या उन देवताओं की लिस्ट में रहने वाला वो परमेश्वर है, या स्वयं अपने आप में एक महाप्रतापी अलग परमेश्वर है? क्या मानते उसको? जादूगर, छू मंत्र कर देगा, जादू कर देगा, चमत्कार हो जाएगा। चंगा करने वाला डॉक्टर, जब भी बीमार पड़ो तभी प्रभु के पास आओ और चंगाई लेके चले जाओ। या फाइनेंस एडवाइजर, प्रभु जी आर्थिक आशीष दो, मुझे धन की आशीष दो, मिल गई तो बाय बाय लेके निकल गए। क्या मानते हैं मुझसे? कोई शिक्षक, गुरु, मित्र? इन सब से बढ़कर है वो परमेश्वर, गॉड। हालेलुया, हालेलुया। उसके प्रति ज्ञान, वो है कौन, ये समझ नहीं आज लोगों के पास में, ये समझ नहीं आज लोगों के पास में। मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं और ये कहते हैं, भाई आप कैसे मसीही हो? आप कहते हैं कि ये करना उचित नहीं है, वो करना उचित नहीं है, वो सहना उचित नहीं है, वो पाना उचित नहीं, वो खाना उचित नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोस में एक मसीही आदमी रहता है, वो भी तो मसीह है, वो तो सब करता है।
हमारे साथ आता है, फिरता है, खाता है, बैठता है, हम जो जो काम करते वो काम करता है। मैंने आज तक उससे अच्छा क्रिश्चियन देखा नहीं। मैं तुरंत कहता हूं, मैंने आज तक इससे बुरा क्रिश्चियन देखा नहीं। आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी बातों के साथ समझौता करता है, क्योंकि वो बाइबल को नहीं जानता है। जो बाइबल को जानेगा वो बाइबल का दीवाना होगा। जो बाइबल को जानता था दानियल, उसने कह दिया चाहे कुछ भी हो, मैं उस मूरत के सामने झुकूंगा नहीं, मार डालो, कोई टेंशन नहीं। उसके 3 दोस्त और थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। बोले तुरई फूको, कुछ भी फूको, तुम झुक जाओ, हम तो झुकने से रहे। ऐसे विश्वासियों की जरूरत है आज। हालेलुया। जिनको यह पता है हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है। अगर बाइबल पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा, कलीसिया में आकर भी समझ में नहीं आ रहा, तो हम बहुत बड़ी अज्ञानता में पड़े हुए हैं। हमें यह नहीं पता कि परमेश्वर कौन है। लोग परमेश्वर के प्रति अज्ञानता में हैं। यह मत समझ लेना कि मैं बाइबल पढ़ता हूं थोड़ा कभी कभी और चर्च आ जाता तो मैं प्रभु को जान गया हूं। सच्चा ज्ञान की मुझे कई बार कमी लगती है लोगों के अंदर, कि हम सचमुच परमेश्वर को जान गए हैं। दूसरी कमी है अज्ञानता की, अपने उद्धार के प्रति। क्या मेरा उद्धार सचमुच हो गया है? क्या सचमुच मेरे पापों की क्षमा हो गई है? क्या मुझे पक्की श्योरिटी मिल गई है कि आज रात में मर जाऊं तो मेरा परमेश्वर मुझे अपने संग स्वर्ग में रखेगा? उद्धार के प्रति लोग अज्ञान है, उन्हें पता ही नहीं है कि उद्धार होता क्या है। उन्हें लगता है कि उद्धार कोई दीक्षा है, ले लो एक बार और बाद में उस दीक्षा में बने रहो। उद्धार कोई सर्टिफिकेट है, एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो आप कुछ भी कर लो, है ना। मैं बचपन में बहुत दौड़ता था और दौड़ने के लिए ये मैराथन वो मैराथन में हिस्सा लेता था और मुझे सर्टिफिकेट मिले, और वो सर्टिफिकेट मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। और वो सर्टिफिकेट देख के मैं बोलूं, किसी को बता दो, देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं खूब दौड़ता हूं, मुझे आज दौड़ने लगाओ, शायद मैं सबसे हार जाऊंगा, है ना। क्योंकि वो सर्टिफिकेट मिल गया, इसका यह मतलब नहीं होता है कि तुम अभी भी दौड़ते हो, है ना। उस समय दौड़े इसलिए मिल गया, पर आज दौड़ के दिखाओ, आज दौड़ के दिखाओ, आज शायद छोटे बच्चों से भी मैं हार जाऊं। उद्धार को लोग ये समझ बैठे हैं कि मुझे 10 साल पहले उद्धार मिल गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, कैसा भी चल सकता हूं। आज एक बार जांच के देखो, अपने उद्धार के लिए प्रतिदिन सोचने की जरूरत है, क्या सचमुच मैं उद्धार में बढ़ रहा हूं, प्रभु यीशु के द्वारा साल्वेशन में बढ़ रहा हूं। मुझे जांचने की जरूरत है। वो कोई सर्टिफिकेट लेके, लाइसेंस लेके मत बैठ जाओ, क्योंकि उसके आधार पे हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग में एक विशेष चौकीदार खड़ा रहेगा, है ना, उसका नाम यीशु है। उसने कहा द्वार मैं हूं, मेरे भीतर से जाने वाला ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। द्वार मैं हूं, आई एम द डोर। दरवाजे पर वही खड़ा है। आप किसी मॉल में जाते हो तो पहले कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहेगा और आपको चेक करेगा, बराबर चेकिंग करेगा, उसके बाद आपको जाने देगा। स्वर्ग द्वार पे स्वयं यीशु मसीह खड़ा है। वो कोई किसी का सर्टिफिकेट चेक नहीं करेगा, किसी का सर्टिफिकेट चेक नहीं करेगा उद्धार का। वो बोलेगा आज इस समय तू मेरे पास आया है, क्या तूने अपने उद्धार को बचाए रखा है, वो चेक किया जाएगा। हालेलुया। हम अपने उद्धार के प्रति सजग नहीं है, तैयार नहीं है, जानकार नहीं है, उसके प्रति भी बड़े भयंकर अज्ञानता में पड़े हैं। मैंने कहा लोग परमेश्वर के प्रति अज्ञानता में पड़े हैं, नहीं पता परमेश्वर सचमुच है कौन। जिसको पता चल गया मेरे प्यारो, वो दीवाना है, पागल है। और उद्धार के प्रति, क्या सचमुच मेरा उद्धार हो गया है? आज बड़ी विडंबना है कि कलीसिया ने, विश्वासियों ने यह मान रखा कि मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला तो मेरा उद्धार हो गया, मुझे चंगाई मिल गई तो उद्धार हो गया, मेरे घर में पैसा आ गया तो उद्धार हो गया, मेरा काम बन गया तो उद्धार हो गया। ना साहब ना, ये सब बातें अलग है और उद्धार अलग है। क्या वो मिला आपको? एक जवान यीशु के पास आता है, वो धर्मी था, वो बाइबल पढ़ता था, आज्ञाओं को जानता था। यीशु को बोलता अब मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, बताइए ना। यीशु ने कहा आज्ञा मान। बोले बचपन से मानता हूं, अच्छी बात है मेरे लिए। बोले फिर भी एक बात की कमी है, अपना माल बेच के मेरे पीछे हो ले। वापस लौट गया वो आदमी। लिखा है बहुत धनवान था, है ना, बहुत धनवान था। वह धार्मिक जीवन जी रहा है, परमेश्वर को पास है पर जानता नहीं है। कई लोग चर्च से जुड़े हैं, परमेश्वर से नहीं। कई लोग कलीसियाओं से जुड़े हैं, डिनोमिनेशन से जुड़े हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं।
सारा टाइम तनाव, झगड़े, लड़ाइयां चलती रहती है ना? प्रभु के बारे में नहीं जानते, अपने उद्धार के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में अज्ञान बने हुए हैं, और अज्ञान बने हैं प्रार्थना के भेदों के प्रति। प्रार्थना के भेदों के प्रति भी अज्ञान बने हुए हैं। अब किसी को पूछा कि भाई क्या समस्या है, बोले ये समस्या है, वो समस्या है। तो आपने प्रार्थना किया? हाँ, करता तो हूं, किया तो हूं। अरे आपने कैसी प्रार्थना किया? ये भेदों वाली प्रार्थना होती है। बहुत भेद है प्रार्थना में। आप कैसी भेदों वाली प्रार्थना करते, रहस्यमय प्रार्थना करते हो। रणनीतिक तरीके से प्रार्थना करने की आवश्यकता होती मेरे प्यारों। किसी के जीवन में अगर काम नहीं हो रहे तो आपने उसके लिए किस प्रकार से रणनीति बना के प्रार्थना किए है। युद्ध के लिए लोग रणनीति बनाते, मैं सोचता हूं ये प्रार्थना अपने आप में एक बड़ा युद्ध है। हालेलुया। प्रार्थना के भेद, क्या भेद है प्रार्थना का? मैं कैसी प्रार्थना करूं जिसका फल मेरी गोद में आए? मैं किस प्रकार से प्रभु को बात रखूं जिसका प्रतिफल मेरे पास आए? मैं कैसी प्रार्थना करूं? भेदों वाली प्रार्थना की जरूरत है मेरे प्यारों। हम लोग क्या करते हैं? एक जनरल प्रेयर करते हैं, सामान्य प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे शादी करना है, मुझे ये करना है। इससे बात नहीं चलेगी, इससे काम नहीं चलेगा। आप एक विशेष, स्पेशल और भेदों वाली प्रार्थना में आगे बढ़ना है। आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रार्थना ही जीवन है, और प्रार्थना ही जय है, और प्रार्थना ही सब कुछ है। मैं प्रार्थना के आधार पे मेरे परमेश्वर से सारी बातें प्राप्त करूंगा। प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा आप प्रभु से बात भी कर सकते हो, और जिसके माध्यम से आपके जीवन में उसके चमत्कार या उसकी आशीषें भी आ सकती है। लेकिन भेदों भरी प्रार्थना कितनों को आती है? सबको जनरल प्रार्थना करना आती है, लेकिन भेदों वाली प्रार्थना करने के लिए बहुत सोच की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग की जो प्रार्थना सुनते हैं, अद्भुत भेदों में प्रार्थना है, भेदों वाली प्रार्थना। क्या प्रार्थना करता प्रभु? बड़ी भेद भरी प्रार्थना है, और वो प्रार्थना करता है, उसका प्रतिफल संपूर्ण कलीसिया को देखने को मिला। हालेलुया। भेदों वाली प्रार्थना। मूसा परमेश्वर की संगति में कई रात कई दिन बैठा था, और वो भेदों वाली प्रार्थना करता था। उस भेदों में प्रार्थना की वजह से ही परमेश्वर कई बार रुकना पड़ा, उसकी प्रजा को नाश करने से कई बार कदम पीछे लेना पड़ा, वो भेदों में प्रार्थना की वजह से। हालेलुया। मूसा की वो भेदों में प्रार्थना थी। एस्तर की प्रार्थना सुने आपने, मुर्दके की प्रार्थना सुने आपने। भेदों में प्रार्थना, ये भेदों में प्रार्थना ने दरवाजे खोल दिए राजा के पास पहुंचने के, और 127 प्रांत के यहूदियों को बचाने के दरवाजे खोल दिए। ये भेदों में प्रार्थना थी। हालेलुया। भेदों में प्रार्थना। इब्राहिम ने प्रार्थना किया, उसको पता था कि लूत जिस देश में रहता है वहां बहुत पाप फैला है। प्रभु क्या 50 मिले तो बचाएगा? भेदों में प्रार्थना। 40 मिले तो बचाएगा? प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी हैसियत नहीं, 30 मिले बचाएगा? क्या कर रहा है वो भेदों वाली प्रार्थना में बात कर रहा है, और सचमुच परमेश्वर ने बचा लिया लूत को। हालेलुया। ये भेदों में प्रार्थना का परिणाम था। क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भेदों में प्रार्थना कर रहे हैं, या आज भी कर? मुझे तो पता ही नहीं प्रार्थना कैसे करना होता है। मेरे शादी के लिए मैं कैसी प्रार्थना करूं, मेरे परिवार के लिए मैं कैसी प्रार्थना करूं, मेरे पढ़ाई के लिए मैं कैसी प्रार्थना करूं, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं कैसी प्रार्थना करूं? मुझे किस प्रकार से भेदों में प्रार्थना कौन बताएगा? मैं बताना चाहता हूं, कोई नहीं बताएगा, आपको बताएगा पवित्र शास्त्र। हालेलुया। बाइबल के अलावा कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल के साथ चलिए। यह आपको भेद बताएगा, रहस्य बताएगा। कई लोगों के पास अधूरा ज्ञान है, और अधूरे ज्ञान के आधार पे वो बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, और प्राप्त कुछ भी नहीं करते हैं। बाइबल ने, यीशु ने कहा तुम बहुत बड़ी भूल में पड़े हो। मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22, मैथ्यू गॉस्पेल 22 एंड वर्स 29। 22वां अध्याय और 29 वचन पढ़िए मत्ती का। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, हाँ, इस कारण भूल में पड़े हो। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हैं। पता है, अभी अभी सदुकियों के एक पंथ ने यीशु मसीह से बात किया। प्रभु, मूसा तो कहता है कि तेरे भाई की पत्नी मर गई, तू उससे ब्याह कर ले और उसके लिए संतान उत्पन्न कर। तो किसी के यहाँ 7 भाई थे, फिर शादी किया, फिर मर गया, फिर मर गया, फिर शादी किया, फिर मर गया, ऐसा कर सब के सब मर गए।
स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी सातों में से? ऐसा एक विचित्र सवाल सदुकियों ने यीशु मसीह के पास रखा। यीशु मसीह ने उनकी मूर्खता पर बड़ा हंसी आई। मूसा ने क्या कहा, किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? उनके पास ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। बहुत बड़ी समस्या है सदुकियों की, ज्ञान है, अधूरा ज्ञान। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को बोला, तुम सदुकी और फरीसियों के खमीर से सावधान। ये बहुत खतरनाक लोग है। ये यीशु यहोवा का नाम लेते रहते, लेकिन बहुत खतरनाक है। सदुकी फरीसियों के खमीर से सावधान तुमने रहे ना। अब यीशु इन सदुकियों का बात करता है, जवाब दे रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हो, तुम बाइबिल को नहीं जानते हो, तुम अज्ञान हो ना, तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, इस कारण तुम अज्ञान हो। और लिखा है, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हो, तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हो, और इसी कारण तुम बहुत बड़े भूल में पड़े हो। क्या आज कलीसिया की हालत ऐसी है? क्या विश्वासियों की हालत ऐसी है? क्या विश्वासी ये कहते हैं, मुझे पता ही नहीं पवित्र शास्त्र? तो भूल में पड़े आप। जो कहता है मुझे पवित्र शास्त्र नहीं समझ में आता, वो भूल में पड़ा है। जो कहता है मुझे परमेश्वर की सामर्थ समझ में नहीं आती, क्या अद्भुत सामर्थ है परमेश्वर की। अपनी सामर्थ से प्रभु क्या क्या कर सकता है। अगर उस सामर्थ को नहीं जानते हो तो ईश्वर जैसे उनको जवाब दिया, तुम बड़ी भूल में पड़े हो। आज वे भी लोग बड़े अज्ञानता में और भूल में पड़े हैं जो सचमुच परमेश्वर को नहीं जानते हैं, पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हैं। यह अज्ञानता उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन चुकी है ना। होशे 4:6 प्रसिद्ध वचन है। होशे 4 अध्याय चैप्टर 4 वर्स 6, पता है प्रसिद्ध वचन है, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे ज्ञान के ना होने से। कौन सा ज्ञान? मेरा ज्ञान। प्रभु कहता है मेरा ज्ञान। ये कोई संसारिक ज्ञान नहीं। हमने पढ़ा यशायाह में, प्रतिष्ठित पुरुष, प्रतिष्ठित वो है जिनके पास बहुत ज्ञान है, उनके पास बहुत डिग्रियां है, वो भी भूखे मर जाते। ऐसा लिखा है, वो भूखे मरते अज्ञानता के कारण, है ना। बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने से। अरे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह कहता है इस बात पे घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो और उसको समझते हो। हालेलुया। धनवान अपने धन पे घमंड ना करे, ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड करे, लेकिन इस बात पे घमंड करे कि तुम परमेश्वर को जानते हो। और होशे कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाशमान की ओर बढ़ रहे हैं, बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारो, यह अज्ञानता ही है जो हमें बर्बादी की तरफ ले चल रही है। यह अज्ञानता है जो हमारे जीवन में उथल पुथल मचा रही है, हमें समझने नहीं दे रही है, हमें परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने नहीं दे रही है, हमें यहोवा यीशु में बढ़ने के लिए हमें बहुत रुकावट पैदा कर रही है। यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है। हमारी हालत पता है कैसी है? अज्ञानता में बहुत पड़े हम लोग, बहुत अज्ञानी है। एक कहानी हमने बचपन में सुना था, मतलब हमको पढ़ाया गया था बचपन में, खरगोश की कहानी। शायद आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी। एक खरगोश था, जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे, और उन दिनों बारिश का मौसम था, बिजली चमक रही है, तूफान चल रहा है, बहुत जोर जोर से आवाजें हो रही है, और एक खरगोश बैठा रहा एक पेड़ के नीचे। बड़ा सा पेड़ था, बड़े बड़े पत्ते थे उसके वाले। एक सूखा पत्ता टूटकर उस खरगोश की पीठ पे गिर गया, और खरगोश अचानक बिजली चमकना और पत्ता उसके पीठ पे गिरना, और उसने समझ लिया मेरे ऊपर आकाश गिरा है, आकाश टूट के मेरे ऊपर गिरा। भागा, वहां से खूब जोर से भागने लगा। भागते भागते सामने एक बंदर दिखा, और बंदर पूछता है क्या हुआ खरगोश, तू क्यों भाग रहा है? अरे तुझे पता है मेरे पीठ पे आकाश टूट के गिरा है, मैं भाग रहा हूं, तू भी अपनी जान बचा, भाग। बंदर भी उसके साथ भागने लग गया। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं बता सकता, है ना। एक कहावत है, हम तो डूबे सनम, साथ तुमको भी ले डूबे। तो बंदर ने भी जांच पड़ताल नहीं किया, वो भी भागा। भागते भागते हिरन मिला। वो सोचा अरे बंदर और खरगोश तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तो हिरन को बंदर ने बोला तुझे पता है खरगोश के पीठ पे आकाश गिरा है टूट के, भाग अपनी जान बचा। अच्छा ऐसा? वो भी भागा।
रास्ते में हाथी दिखा, वही स्टोरी हिरण्य हाथी को बताई, तुझे पता है खरगोश के पीठ पे बहुत बड़ा आकाश गिरा है, अपनी जान बचा के हम भाग रहे हैं, तू भी भाग। हाथी ने शेर को बताया, शेर ने और किसी को बताया, ऐसा पूरा जंगल खाली हो गया, पूरे जानवर जंगल छोड़ के भाग गए। शुरुआत, वापस आएंगे, शुरुआत हुई थी एक अज्ञानता से, शुरुआत हुई थी एक मूर्खता से, शुरुआत हुई थी एक मूर्ख खरगोश के युक्ति से। क्या आप जानते हैं एक मूर्ख व्यक्ति, एक अज्ञान व्यक्ति कितनों की जान खतरे में डाल सकता है ना? एक अज्ञान व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति कितनों की जान खतरे में डाल सकता है, पता है आपको? कईयों की जान खतरे में डाल देता है मेरे प्यारों, है ना? खरगोश ने जो किया, पूरे जंगल को परेशान कर दिया। आज मैं कई बार सोचता हूं, परमेश्वर का ज्ञान जिनको नहीं है उनके घरों की परिस्थितियां भी ऐसी है। कई परिवार नष्ट हो रहे हैं, पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है, आत्मिक जीवन नष्ट हो रहा है कि कोई एक अज्ञान खरगोश परिवार में रहता है और वो अज्ञानता को फैलाता है। तुझे पता है, मैंने उसको सुना है ऐसा तेरे बारे में कहते हुए, एक अज्ञानता की बात मन में डाल दिया। मैंने सुना है तेरे खिलाफ ये तो बात कर रहा था, सच में तूने सुना है? हाँ हाँ सुना है, मेरा नाम लिया था, नाम तो नहीं लिया पर उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो तुझे ही बोल रहा है। अच्छा, जैसा उसने वर्णन किया ना, काला काला सा आदमी, मोटा चश्मा लगाता है, उसे बाल खड़े खड़े रहते हैं, मुझे लगता तुझ था, तेरे ही बारे में उसने ऐसा बोला। ऐसे अज्ञान ने खबर फैला दी और वो उसका दुश्मन बन गया। ऐसी कितनी घटनाएं परिवारों में चलती है, ऑफिस में चलती है, हमारे कार्यालय में चलती है, जहां हम नौकरी करते हैं। कोई ना कोई मूर्ख खरगोश रहता ही है, कोई ना कोई मूर्ख खरगोश रहता ही है, मूर्खता का काम करने वाला, है ना? और वह तहस नहस कर देता है जीवन को और परिवार को। कभी कभी जो चीजें होती नहीं है उससे भी लोग सोचते नहीं, मुझे लगा कि आपने ऐसा किया होगा। लगा, सबसे बड़ी समस्या है मुझे लगा। जब आपने मेरा फोन नहीं उठाया तो मुझे लगा कि आप मुझसे बहुत नाराज है, आप जानबूझ के फोन नहीं उठाए। अपने आप कल्पना लगा लेते हैं, है ना? मालूम तक करो वो फोन और वो व्यक्ति दोनों आप साथ में था क्या नहीं, या किस हालात में था। तुरंत हम कुछ न कुछ ये अज्ञानता के बीज जहर निर्माण करता है। बाइबल बोलती है कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर ना उग पड़े। वो कड़वी जड़ पूरे परिवार को कड़वा कर सकती है। ये सब कुछ तब होता है जब हमारे पास प्रॉपर परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है, और जब प्रभु का ज्ञान आता है तो ये बातें कुछ समझ भी आती है, इन सब बातों की समझ आती है। कई लोगों ने आके नेहमाया को बताया कि तेरे शहर पर टूटी हुई लोग गिरे पड़े हैं, उसने तुरंत भागा नहीं उनके पीछे पीछे। लिखा है बहुत दिन तक बैठा, दुआ में समय बिताया, उपवास किया, पश्चाताप किया, कंफर्म कर लिया, मालूम कर लिया सचमुच वहां पे हालात ऐसी हुई होंगी। सब जांच पड़ताल किया और उसके बाद जब वो जाता है तो आश्चर्यकरम होता है, 52 दिन में शहरपनाह बन जाती है। हालेलुया। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवनों में अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, सही समझ नहीं है, तो हम बहुत मुश्किलों में हैं। चेलों के साथ भी ऐसा हुआ। यीशु के बहुत चेले बन रहे थे उन दिनों, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले, क्योंकि बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है, चंगाइयां मिल रहा है, चमत्कार हो रहा है, तो बहुत सारे चेले भी यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिए। आज बहुत सारी कलीसिया में लोग बढ़ रहे हैं, पर जांच ये जरूरी है कि वे कौन है, वे कितने हैं जो प्रभु के पीछे चलने को तैयार है, सब बातें प्रभु के ग्रहण करने को तैयार है, अपने हिसाब से नहीं। सदूकी फरीसी ऐसे ही थे। यीशु ने उनको बोला तुम तो वो हो जो मच्छरों को छान लेते हो और ऊंटों को निगल जाते हो, अपने हिसाब से चलते हो, अपने हिसाब से काम करते हो। कुछ यीशु के चेले जो उन दिनों बढ़ रहे थे वे भी ऐसे थे। पढ़े मेरे साथ में, यूहन्ना 6 अध्याय में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 66। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत हाँ। से उल्टे फिर गए हाँ, और उसके बाद उसके साथ न चले। लिखा है 66 वचन में, उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। क्या वजह थी पता है आपको? यीशु ने एक संदर्भ में ऐसा कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, वास्तव में मेरी देह खाने की चीज है और वास्तव में मेरा लहू पीने की चीज है। अब वो किस संदर्भ में कह रहा था? वचन को बात कर रहा। वचन जीवन की रोटी है, जीवन का जल है और यीशु ही वचन है।
वे समझ नहीं पाए और आपस में बात करके उसमें ऊपर लिखा है, अरे गुरु कैसी बात करते हैं, इन बातों को कौन ग्रहण कर सकता है, ये तो कहते हैं अपना मेरी देह खाओ मेरा लहू पियो, इनको कौन ग्रहण कर सकता है। यीशु ने एक्सप्लेन भी किया, समझ में नहीं आया उनको, और 66 आयत में ऐसा लिखा है, बहुत सारे चेलों में से बहुत सारे लोग उल्टे फिर गए और यीशु के साथ नहीं चले। पता है क्यों? वे अज्ञान थे, अज्ञान थे, वे समझ नहीं पाए। लेकिन और भी चेले थे यीशु के। तुरंत यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने जवाब दिया, प्रभु हम कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम जाए कहां। ये चेलों को समझ में आ गया, कुछ चेलों को समझ में नहीं आ गया। देखिए आपने, उनके पास ज्ञान नहीं था क्या? ज्ञान था। जो चेले वापस लौटे तभी तो प्रभु पास आए थे, अधूरा ज्ञान था, वे समझ नहीं पाए। वे अपने तरीके से परमेश्वर को समझने का प्रयास कर रहे थे। वो सोच रहे थे जैसा हम सोचते हैं यीशु वैसी बातें करे, जैसा हम सोचते हैं यीशु उस प्रकार से बात करे, उस प्रकार सोचे। जब यीशु ने कह दिया वास्तव में मेरा देह खाने का है, वास्तव में मेरा लहू पीने का है, समझ में नहीं आया और लिखा है उल्टे फिर गए और दोबारा यीशु के पीछे नहीं चले। आज कलीसियाओं में, विश्वासियों में बहुत सारे लोग उल्टे पांव भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें यीशु की बातें पसंद नहीं आ रही है। वो सोचते यीशु ने ऐसा नहीं बोलना है, यीशु ने ऐसा नहीं करना है, आप सिखाओगे। लिखा है कौन उसका मंत्री हुआ और कौन उसको सलाह देगा। परमेश्वर की बातें अद्भुत है, समझने के लिए बरसों लग जाते हैं। आओ घुटने टेको, सिर झुकाओ, नम्र बन जाओ। प्रभु अपने भेद अपने भय मानने वालों पर खोलता है, बालकों पर खोलता है, जो बच्चों के समान सोचते प्रभु के चरणों में। हालेलुया। वापस लौट गए। आज बहुत सारे लोग आते तो है और बहुत सारे लोग वापस जाते हुए, चेले भी भागे, यीशु को देखकर भागे। मुझे देखकर तो बहुत सारे भागेंगे, फिर तो यीशु को देखकर भागे, वापस लौट गए, है ना। सो बहुत चेले वापस लौट गए मेरे प्यारों। आखिरी कुछ बातें पढ़ के हम समाप्त करेंगे। कैसे कलीसिया दूसरों को दोष लगाने से रोक सकती। कई बार हम पे दोष लगाया जाता है, हमारी सेवकाई पर, हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे विश्वास पर दोष लगाया जाता है। कैसे कलीसिया दूसरों को दोष लगाने से रोक सकती है और ऐसे जो अज्ञानता की बातें फैल रही है उसको बंद कर सकती है। क्या क्या माध्यम है कलीसिया के पास? ये जो अज्ञानता की बातें फैल रही है, बुरी बातें फैल रही है, कलीसिया के विरोध में बातें फैल रही है, इसको हम कैसे रोके? क्या कर सकते हैं? मेरे साथ निकालेंगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 15 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 15 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 15 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की हाँ। बातों को बंद कर दो। आमेन। तुम क्या करो? भले काम, धार्मिकता के काम, प्रभु के अनुसार काम, भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। ये अज्ञान हो लोग, उन अज्ञान बातों को बंद करा दो, खत्म कर दो। वो ऐसी बातें करना बंद कर दे, क्योंकि वो हम जो अज्ञानी बने रहते हैं और उस कारण वे अज्ञानता की बातें करते हैं। आओ हम भले काम जो बाइबल के अनुसार है उसे करना आरंभ करेंगे तो जरूर ये अज्ञान लोग जो हमारे पीठ पीछे बुड़बुड़ा रहे हैं उनके मुंह पे ताला मारा जाएगा, बंद हो जाएंगे उनके बातें करना, खत्म हो जाएगा उनकी बातें करना। मानना पड़ेगा लोगों को। अंतकिया में चेले मसीह कहलाए क्योंकि उनके कामों में वो बात थी, और अंतकिया के लोगों ने कहा ये तो मसीही है, यीशु के जैसे दिखते हैं, यीशु के समान चलते हैं, यीशु के समान करते हैं। हालेलुया। आओ हम भले कामों में आगे बढ़े और ये अपने जीवन में चल रही अज्ञानता, ये बड़ी बाधा है, इस बाधाओं को आज तोड़ दे, निकाल दे। मैं तोड़ता हूं, मैं जानूंगा परमेश्वर के बारे में, मैं जानूंगा उद्धार के बारे में, प्रार्थना के भेदों के बारे में। वचन बोलता है अज्ञानता के कारण लोग भूखे, प्रतिष्ठित पुरुष भूखे रह जाते हैं, साधारण लोग प्यासे रह जाते हैं और बंधुआई में चले जाते हैं, है ना। समझ रखे, बुद्धि रखे। भजन संहिता 49, भजन संहिता 49, साम 49 वर्स 20, 49 उसका 20 पढ़िएगा। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी, अभी हमने प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में पढ़ा था यशाया में, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, अगर वे समझ बुद्धि ज्ञान ना रखे, तो वे पशुओं के समान हैं, हाँ? जो मर मिटते हैं। नाशमान पशु के समान है जो मर मिटते हैं। अगर वे समझ ना रखे, बुद्धि ना रखे। आओ प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे समझ दो, मेरी आत्मिक आंखें खोल, मुझे ज्ञान दे। क्यों यीशु के पास आकर हम नरक जाए? क्यों कलीसिया में आकर हम अंधकार में भटके? समझ मांगे, समझ के दरवाजे खोले।
रोजमर्रा के जीवन में समझ नहीं होती हमारे पास, आत्मिक जीवन में समझ नहीं होती है, कलीसियाई जीवन में समझ नहीं होती है, और उसी वजह से बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं। आप ध्यान से गंभीरतापूर्वक शांत दिमाग सोचना, अपनी ही मुश्किल के बारे में सोचना, और पता चलेगा हाँ ये तो मेरी अज्ञानता की वजह से हुआ, मेरी नासमझी की वजह से हुआ। अगर तू समझ नहीं रखेगा तो रोज जो नाश होते पशु तू उसके समान ठहर जाएगा। कहां से मिलेगा समझ और ज्ञान? पता है आपको? आखिरी वचन भजन संहिता 119 साम चैप्टर 119 और उसका वचन पढ़ेंगे 130 130 130 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से हाँ। प्रकाश होता है। हाँ जी। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। कहां से समझ मिलेगी मुझे कहां से ज्ञान मिलेगा, कहां मेरी बुद्धि बढ़ेगी? लिखा है तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन खुलेगा। बंद बाइबल बात नहीं करती। मैं कितनी बार कहता हूं लोगों से, अगर आपकी बाइबल बंद है तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। तेरी बातें खुलने से, बातें प्रभु की वचन में है, बाइबल में है, वचनों की बातें खुलने से प्रकाश आएगा, उजियाला आएगा। जो भोले भाले लोग हैं वे समझ प्राप्त करेंगे, और समझ आएगी तो बुद्धि और ज्ञान भी आएगा, और समझ नहीं है तो नाशमान पशुओं के समान मेरे प्यारों हम ठहर जाते। आज परिवारों में झगड़े, तनाव, कलीसिया में प्रॉब्लम, व्यक्तिगत जीवन में समस्या, बीमारी, या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर, हमारे आर्थिक चीज़ों को लेकर जो भी मुश्किलें चलती है, इन सब के पीछे कई कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है अज्ञानता। एक बहुत बड़ी बाधा है, और इस बाधा को आज हम तोड़े। मैं चाहता हूं आप तोड़े। अगर इन अज्ञानता में आप चल रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा, सचमुच मुझे समझ में नहीं आता है, सचमुच मुझे ये समझ में आया कि प्रार्थना के भेद क्या है, भेदों में प्रार्थना क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है कि उद्धार के प्रति मेरी समझ क्या है, परमेश्वर के प्रति मेरी समझ क्या है। सचमुच मेरे पास ज्ञान नहीं है, या मेरे पास अधूरा ज्ञान है? क्या मैं परमेश्वर पर दोष लगा रहा हूं, या मैं लोगों पर दोष लगा रहा हूं अपनी चीजों के लिए, अपनी बातों के लिए? क्या मैं उन चेलों के समान हूं जो वापस लौटने की फिराक में हूं? मुझे नहीं पड़ती यीशु की बातें, वापस जाने को तैयार हूं। प्रभु ने आपको वापस जाने के लिए नहीं बुलाया है। शास्त्री और फरीसी, महायाजक कभी नहीं समझ पाए यीशु की बातों को। यीशु कहता था तुम परमेश्वर को नहीं जानते तो मुझे कैसे जानोगे, मेरी बातें कैसे ग्रहण करोगे? है ना? परमेश्वर को ग्रहण करना है, परमेश्वर को प्राप्त करना है, समझ लाना है, और अपने जीवन की अज्ञानता की समझ को तोड़ना है। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए और हम लोग प्रार्थना करेंगे, बात करेंगे प्रभु से। प्रभु जी, आप हमारे जीवन की अज्ञानता को तोड़िए, समझ को खोलिए प्रभु, ताकि हम अज्ञानता, ये बहुत बड़ी बाधा मेरे सामने बन के खड़ी है, ये बाधाएं अब ना रहे प्रभु जी। प्रभु यीशु, हम आपके प्रिय नाम को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं स्वामी। आपके प्रिय नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमें आशीर्वाद दे, हमें अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम में से कितनों की आंखें बंद है प्रभु, खुल नहीं पा रही है। तेरा वचन सिखाता है पिता परमेश्वर कि संसार के ईश्वर ने बुद्धि को अंधा कर दिया है, लेकिन वो बुद्धि सिर्फ यीशु मसीह में ही खुलती है, यीशु के पास आके खुलती है। आज हम सब लोग तेरे पास आते प्रभु जी, अपनी समझ को खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी बुद्धि को खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने ज्ञान को खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम माँ की कोख से प्रभु अज्ञान बनकर आए, साधारण व्यक्ति बनकर आए प्रभु जी, लेकिन हम विश्वास करते हैं जब यीशु के पास आएंगे तो यीशु हमें ज्ञान देगा, अपनी समझ देगा। प्रभु, सचमुच तेरा ज्ञान नहीं होने से तेरी प्रजा नाशमान मार्ग में चल रही है। हमें अनुग्रह दे, हमारी आत्मिक सोच को खोल, समझ को खोल स्वामी, कि हम तेरे पीछे चले पिता राजा। हमें प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह दे, भेदों में प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी विशेष सहायता कर पिता परमेश्वर, कि जिसके द्वारा प्रभु जी हम अपने जीवनों में बड़े कामों को देखने वाले बने राजा यीशु। जिस प्रकार कई चेले वापस लौट गए प्रभु जी, हमें बचा कि हम वापस ना लौटे। प्रभु, हमें बातें समझने का अनुग्रह दे, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। तूने हमारे लिए कीमत चुकाई है, तूने हमारे लिए दुख उठाए पिता परमेश्वर, हम आपके पीछे चलना चाहते प्रभु जी। हमें चलाइए और सिखाइए कि सचमुच परमेश्वर ही सब कुछ है प्रभु। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं यीशु। प्रभु, हमारी मदद कीजिए और सहायता कीजिए प्रभु आप में बढ़ने के लिए। आज प्रत्येक के परिवार में समझ खुल जाए, प्रत्येक के व्यक्तिगत समझ खुल जाए, उनका ज्ञान खुल जाए। मैं तमाम इन भोले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरा वचन जब खुले, वचन कहता है कि वचन खुलने से
भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, प्रभु जी आज वे लोग समझ को प्राप्त करें और तेरी महिमा करने वाले बने। उन सबको आशीर्वाद दे और तेरी महिमा कर पिता राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन।